अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 23वां ज़बूर और उसकी पहली 6 आयात। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पिछले हफ्ते में हमने इस साम 23 को पढ़ना शुरू किया था और पिछले हफ्ते में हमने पहली आयत के पहले हिस्से को देखा था कि खुदावंद मेरा चौपान है, और इसके बारे में हमने देखा था। और आज इसका जो दूसरा हिस्सा है हम उसके बारे में देखेंगे कि मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। ओके, इससे पहले कि इस चीज के बारे में मैं कलाम मुक़द्दस में से शेयर करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई शख्स जो है वो एक बुक लिखे और उसमें लिखे कि हाउ यू कैन बिकम अ मिलियनियर, ठीक है, कि आप मिलियनियर जो है वो कैसे बन सकते हैं, और अभी उसने वो बुक पब्लिश नहीं की, आपकी मुलाकात उससे हुई है और वो आपको कह रहा है कि मैंने किताब लिख ली है लेकिन अभी मेरे पास उस किताब को पब्लिश करने के पैसे नहीं है, आप क्या सोचेंगे उस शख्स के बारे में? यस, दैट इज द आंसर। उसको कहेंगे कि जो कुछ आप दूसरों को करने के लिए कहना चाह रहे हैं कि दूसरे करें, वो आप पहले खुद करो। अगर ऐसा शख्स है जो कहता है आपको अमीर होने के तरीके बताता है, लेकिन वो खुद अगर गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा है, तो उसका वो जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ हेड नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से यही बात सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुझे कमी ना होगी, यानी मुझे किसी चीज की कोई कमी ना होगी। क्यों कमी ना होगी? क्योंकि खुदावन मेरा चौपान है। और अगर चौपान जो है वो भेड़ की खबरगिरी ना करे, उसकी जरूरत को पूरा ही ना करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ ही ना दे, तो क्या फिर वो चरवाहा होगा, चौपान होगा? हेलो, नहीं होगा। याद रखें, मुझे कमी ना होगी यहां पर जो है इसमें एक इकरार है, एक एक्नॉलेजमेंट है यहां पर, जिसमें इकरार करता है कि खुदावन मेरा चौपान है, इसलिए मुझे रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर जिंदगी के किसी भी हिस्से में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और जो इकरार है यहां पर जो पाया जाता है, उसमें इकरार करने वाला जो है वो अपना हिस्सा अदा करता है कि मुझे क्यों कमी ना होगी, क्योंकि मुझे खुदावन पर तवक्कल है, भरोसा है, यकीन है, एतबार है कि जो कुछ खुदावन कह रहा है वो मेरे लिए करेगा।
और जो शख्स कहता है, अगर ये भेड़ जो कह रही है कि जो कोई शख्स कह रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, तो एक्चुअली वो ये कह रहा है कि मेरा मुहैया करने वाला जो है वो कादिर मुतलिक है, वो मुहैया करने पर कादिर है, इसलिए मुझे कमी ना होगी, क्योंकि मेरे पास जराए जो है वो अबंडेंटली है, कसरत के साथ हैं। और दूसरी बात वो कहता है कि इसलिए मुझे कमी ना होगी क्योंकि मेरा मुहैया करने वाला जो है वो मेरी फिक्र करता है और वो मुझे पहले ही दे देता है मेरे मांगने से। और फिर तीसरा इकरार वो करता है कि मेरा मुहैया करने वाला मेरी फिक्र करता है, इसलिए मुझे पहले ही वो दे देता है, इसलिए मुझे कमी नहीं होती। क्योंकि उसको मुहैया करने वाले को पता होता है, सप्लायर को पता होता है कि कब जो है रसद जो है वो उसकी जरूरत है, सप्लाई की कब जरूरत होगी, क्योंकि जब चीज जो है वो कम होने वाली होगी तो उससे पहले ही वो उसको मुहैया कर देता है। ऐसा ही है ना, आप जब ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो कौन सी चीजें खरीदते हैं? जो ऑलरेडी घर में पड़ी होती हैं, या वो चीजें खरीद के लेकर आते हैं जो घर में नहीं होती हैं? जो घर में नहीं होती हैं, जो घर में पड़ी होती हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो नहीं देते, आप कहते हैं खैर अभी ये है, इसको नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो जो इकरार करता है यहां पर कि मुझे कमी ना होगी, वो एक्चुअली इकरार करता है कि मेरा मुहैया करने वाला मेरे साथ साथ रहता है और जानता है कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है, इसलिए मुझे कमी ना होगी, क्योंकि वो मुझे अबंडेंटली सप्लाई करता है, कसरत के साथ मुहैया करता है, क्योंकि ही इज आवर सप्लायर, वो मुहैया करने वाला है, इसलिए हमें कमी ना होगी। दूसरी आयत जो है उसमें लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। इस दूसरी आयत का जो पहला हिस्सा उसमें लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। यहां पर एक सवाल है आपके लिए कि चरागाह में बिठाने और ले जाने में क्या फर्क है? यहां पे वो लेके जा रहा है या बिठा रहा है? हाँ जी, बिठाने के लिए लेके जा रहे हैं। ओके, तो फिर बिठाने और ले जाने का क्या फायदा? भेड़ को क्या फायदा हो? उसको अगर चारा ने बिठा दे वहां पे जाके, बांध दे लकड़ी के साथ, खाए पिए तो बह जाए मस्त। इसका क्या मतलब हो कलाम में से? अब्दी आराम, अब्दी आराम में वो मर जाए। हाँ, स्कूल में रहे। ओके, याद रखें, ले जाने में और बिठाने में बहुत फर्क है, ठीक है? बिठाने का मतलब है आराम और सुकून, कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में आराम के साथ रखता है, सुकून के साथ रखता है। और याद रखें, भेड़ जो है वो अगर 4 वजूहात हो तो कभी भी आराम से नहीं बैठती। इन 4 कंडीशंस में भेड़ जो है वो कभी भी आराम से नहीं बैठती। पहली बात, अगर उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज हो जिससे उसे डर लग रहा हो, अगर भेड़ खौफजदा हो तो वह कभी भी आराम से नहीं बैठेगी। तजर्बा करके देख लें आप, उसके अंदर डर रहेगा, कभी वो इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। और दूसरी कंडीशन में भेड़ कभी भी चैन से नहीं बैठती अगर उसे भूख लगी हो। और यहां पर लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। अगर उसे भूख लगी होगी तो वो कभी भी चरागाह में बैठेगी नहीं, बल्कि वो मुंह मारती रहेगी, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी उधर। और तीसरी कंडीशन में जब भेड़ कभी भी आराम से नहीं बैठती, वो है कि अगर वो जगह जो है वो पथरीली हो, अनइवन हो, अनकंफर्टेबल जगह हो, तो भेड़ वहां पर कभी भी नहीं बैठेगी। और फिर चौथी कंडीशन जो है जिसमें भेड़ कभी भी चैन से आराम से नहीं बैठती, वो है कि अगर वहां पर बहुत सारी मक्खियां हो तो। मक्खियां जो है वो भेड़ को बहुत ज्यादा तंग करती हैं, इसलिए पिछले हफ्ते में हमने देखना भी था कि वो सर के ऊपर फिर तेल क्यों डालता है, ताकि वो मच्छियों से, मच्छरों से और मक्खियों से उसको बचा सके। तो याद रखें मेरे अजीजों, यही 4 स्पिरिचुअल कंडीशन जो है, अगर हम उनमें होंगे तो हम कभी भी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे और हम कभी भी खुदावन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पहली बात, खुदा चाहता है कि हम कमी का खौफ ना रखें,
किसी को होता है कमी का खौफ? क्या नहीं होता? ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है? होता है। आज 1 महीना आप जॉब छोड़ के देख लें और दूसरे महीने में शायद आपके पास जो सेविंग हो उसको इस्तेमाल कर ले, और जो तीसरा महीना आएगा फिर आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, घबराना शुरू हो जाएंगे कि अब रिसोर्सेज कहां से आएंगे, अब कौन मुहैया करेगा। तो याद रखें मेरे जो खौफ जो है वो हमें क्रिपल कर देता है, मफलूज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर से डिसीजन पावर जो है वो खत्म हो जाती है। हम अच्छे और बुरे में इम्तियाज करना भूल जाते हैं। और फिर दूसरी बात कि अगर हम रूहानी तौर पर आसूदा नहीं होंगे, हमारी रूह जो है वो तिश्ना होगी, प्यासी होगी, भूखी होगी, तो हम कभी भी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी खुदावंद में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और फिर तीसरी वजह कि अगर हम अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में होंगे, अगर दुख, तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां जो हैं हमें चारों तरफ से घेरे रहेंगी, तो हमारी तवज्जो कभी भी 100% खुदावंद पर नहीं होगी, बल्कि हमारी तवज्जो हमारे अपने सर्कमस्टेंसेस पर होगी। और फिर चौथी वजह जो है भेड़ को जो चैन से नहीं बैठने देती वो है मक्खियां। और हमारा भी एक दुश्मन है जो हमें चैन से नहीं बैठने देता, इब्लीस है, और ये दुनिया है, और सबसे बढ़कर हमारा जो अपना बदन जो है ये भी हमारा दुश्मन है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारी रूह जो है, बदन जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जो है वो बदन के खिलाफ ख्वाहिश करती है। तो याद रखें मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई किसी किस्म की कमी ना आए, तो फिर भेड़ की इन जो 4 स्पिरिचुअल कंडीशन है, उसकी फिजिकल कंडीशन है, हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन है, इसको जरूर याद रखें, ताकि आपके पास जो खुदावंद की तरफ से सप्लाई है वो कभी कम ना हो। और इसी आयत का दूसरा हिस्सा है, और बल्कि पहले हिस्से में लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। हरी हरी चरागाह से, ओके लेट मी टेल यू, हरी हरी चरागाह से मुराद है बढ़ोतरी, तरक्की, खुशहाली और खुदावंद में मजबूत होना। हरी हरी चरागाह जो है वो याद रखे भेड़ की जरूरत है। हरी हरी चरागाह भेड़ की जरूरत है, और भेड़ उसका मुतालबा नहीं करती है। कभी देखा है कि भेड़ों को एहतजाज करते हुए बैनर उठा के खड़ी हो कि जी हमारा चरवाहा जो है वो हमें बाहर नहीं लेके जा रहा या अंदर नहीं लेके आ रहा, सूखा माल खिला रहा है। कभी भी आप भेड़ों को एहतजाज करते हुए नहीं देखेंगे। याद रखें, चरागाह भेड़ की जरूरत है, लेकिन भेड़ इसका मुतालबा नहीं करती। इसलिए मुतालबा नहीं करती क्योंकि उसको मालूम है कि उसका एक चरवाहा है जो उसकी फिक्र करता है, और चरवाहा भेड़ों की फिक्र करता है कि कब उसने उनको चारा देना है, कब उनको उसने बाहर लेकर जाना है, कब उसने उनको पानी पिलाना है। यह चरवाहे की फिक्र है। और जब यहां पर कहा गया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, तो याद रखें यहां पर जो ज़बूर नवीस है वो इकरार करता है, वो अहद करता है कि खुदावंद मेरी फिक्र करने वाला है, उसको मेरी फिक्र है, इसलिए मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो मेरी हर चीज को वाफर मिकदार में मुहैया करेगा, और खुदावंद मुझे वहां ले जाएगा जहां वो ले जाना चाहता है। चरागाह चरवाहा भेड़ों की जरूरत को जानता है, और याद रखें खुदा जो है वो आपकी हर एक जरूरत को जानता है। खुदा को मालूम है कि आपको कब, किस वक्त, किस चीज की जरूरत है। बहुत दफा हम बेइत्तेकादी का शिकार हो जाते हैं, शक का शिकार हो जाते हैं, बेईमानी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन याद रखें खुदा ने आदम के लिए हर चीज पहले पैदा की, और फिर खुदा ने आदम को तख्लीक किया था। किसी को मालूम है खुदा ने कितने दिनों में दुनिया को बनाया था? हाँ जी, 6 दिन में। कितने लोग कहते हैं 6 दिन में? 10 दिन में। 10 किसने कहा है? हाँ जी, 6 दिन में। कितने लोग 6 दिन कह रहे हैं? हाथ खड़ा करें प्लीज। 6 दिन में। और बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो 8 दिन में कितने कहते हैं? 7 दिन में कितना कहते हैं? एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, आपने कोई बाइबल नहीं पढ़ी है। याद रखें खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने 5 दिन में सारी दुनिया बनाई थी, एंड 5 days। सब कुछ खुदा ने 5 दिन में बनाया था।
अक्सर हम 6 दिन ही कहते हैं, लेकिन छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया था। छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया था, ठीक है। और 7वें दिन खुदा ने क्या किया था? आराम किया था। 7वें दिन खुदा ने आराम किया था। याद रखें, जो आदम की जिंदगी का पहला दिन था वो सब्त था, खुदा के आराम का दिन था। खुदा ने आदम को आराम की हालत में पैदा किया कि वो पैदा हुआ है, ही डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स, चिल आउट। तो हमारा क्या होता है, हम जब कोई काम के लिए होते हैं, एकदम से सुबह उठते ही हबड़ा दबड़ी हमें शुरू हो जाती है कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, एक भाग दौड़ में हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो याद रखें, खुदा ने आपके लिए दुनिया की हर एक चीज पहले तख्लीक की है और फिर खुदा ने आपको पैदा किया है। खुदा चाहता है कि हम स्ट्राइवनेस से बाहर निकलकर कंफर्ट जोन में आकर खुदा के लिए कुछ करें, क्योंकि जब हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखेंगे तो फिर खुदा जो है वो हमारे लिए हर काम करेगा। मैं जब कभी सोचता हूं ना, तो मैं कहता हूं खुदा ने गलत किया होगा। एक्चुअली खुदा को इंसान को सबसे पहले बनाना चाहिए होगा, उसको पहले बनाना चाहिए था, ताकि आदम जो है वो खुदा की मदद करता चीजों को करने में। उसको मददगार की जरूरत है या नहीं? उसको मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या खुदा ने आदम को काम नहीं दिया था करने के लिए? याद रखें, खुदा ने आदम को ऐसे ही जॉबलेस नहीं छोड़ दिया था। खुदा ने गार्डन में उसको, बागे अदन में उसको जॉब दी थी, उसकी बागबानी करने का, उसकी देखभाल करने का, जानवरों के नाम रखने का। उसको ये नहीं आज कहते कि नहीं जी मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। नो, इवन के आदम बागे अदन में भी फारिग नहीं था। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के लिए कुछ करेंगे तो खुदा हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा बढ़कर करेगा। और होना ये चाहिए था कि खुदा पहले आदम को बनाता, ताकि आदम जो है वो खुदा के साथ मिलकर काम करता, खुदा का हाथ बटाता। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने सबसे पहले आदम की हर एक जरूरत की चीज तख्लीक की 5 दिन के अंदर, और फिर छठे दिन खुदा ने आदम को बनाया और फिर उसने आराम किया। तो याद रखें, खुदा आपकी हर एक जरूरत को जानता है और खुदा ने वो ऑलरेडी आपके पैदा होने से पहले आपके लिए तैयार कर रखी है। सिर्फ यह है कि हमें राइट टाइम का, राइट डे का इंतजार करना है कि वो सारी बरकतें जो है खुदा अपने मुकर्रर वक्त पर, ठीक टाइम पर हमें देगा। और खुदा का वक्त जो है वो कभी भी खराब नहीं होता। यह होता है, God have created everything perfectly। और एक, शायद मैंने ये शेयर किया हुआ पहले कि नहीं, कि एक दफा एक शख्स ने कहा कि खुदा की जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी खराब है। याद है, खुदा की मैनेजमेंट उसने कहा कि बड़ी खराब है। इतने बड़े बड़े तरबूज होते हैं, इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं, पंपकिन जिनको कहते हैं, हाँ, वो इतनी पतली पतली बेल्स होती हैं, उनके साथ लगते हैं। और छोटे छोटे फल होते हैं, एप्पल हो गया, पीच हो गया, आलू बुखारा हो गया, या छोटे छोटे जो फ्रूट है, ये बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर लगते हैं। तो खुदा की मैनेजमेंट जो वो खराब है। होना ये चाहिए था कि बड़े बड़े वाटर जो पंपकिन है, बड़े बड़े तरबूज जो है और खरबूजे जो है वो बड़े बड़े दरख्तों पे लगते, और जो छोटे छोटे फल है ये छोटी छोटी बेल्स के ऊपर लगते। तो उसने कहना शुरू करनी, नहीं, खुदा की मैनेजमेंट जो वो सही नहीं है। एक दिन वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसको नींद आई और वो सो गया। और जब वो सोया तो थोड़ी देर के बाद एक फल गिरा और उसकी नाक के ऊपर लगा। तो जैसे ही वो उठा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, खुदा की मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, खुदा की मैनेजमेंट सही है। अगर यहां पर बड़ा पंपकिन होता या बड़ा वाटरमेलन जो होता है बड़े साइज का, आपने देखे बड़े बड़े वाटरमेलन होता और वो मेरे मुंह पे गिरता तो मेरा मुंह टूट जाता। खुदा की मैनेजमेंट सही है। सो व्हाट गॉड हैज डन इज परफेक्ट, और खुदा की टाइमिंग जो है वो कामिल है। आप सब सूरज के बारे में जानते हैं, अगर सिर्फ 5% जो वो सूरज के चुगिर्द जमीन जो घूमती है, अगर वो सिर्फ 5% जो है वो सूरज से दूर हो जाए, सिर्फ दूर हो जाए, तो जमीन के ऊपर
हर चीज जो है वो फ्रीज हो जाएगी, इतनी ज्यादा बर्फ ठंड होगी। और अगर 5% जो है जमीन सूरज के करीब चली जाए तो कोई भी शख्स जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रह पाएगा। समंदर जो है वो खुदा ने उसको बड़ा परफेक्टली बनाया है। जमीन के ऊपर, जमीन पर 25% जो है, अगर उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, 5% उससे छोटा हो जाए, तो उससे 25% जो रेन है वो बढ़ जाएगी। और अगर सिर्फ 8% समंदर का जो साइज है वो बड़ा हो जाए तो जमीन के ऊपर इतनी बारिश होगी कि आपको खुश्क जमीन चलने के लिए कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हर वक्त बारिश ही होती रहेगी। और जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, अगर ये चक्कर ना लगाए, अगर सिर्फ स्टिल हो, एक ही जगह पर खड़ी रहे और एक ही सिमत में रहे, तो जमीन के ऊपर जो है वो कभी भी मौसम ना बदलें, और ना ही जमीन के ऊपर दिन और रात का समा हो। क्योंकि जमीन जब घूमती है तो एक साइड पे दिन और दूसरी साइड पे रात होता है। और अगर जमीन सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है वो स्लो हो जाए, थोड़ा सा भी अगर उसमें स्लो हो जाए, तो मौसम जो है वो अपने वक्त को बदल देंगे। और अगर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाए तो बहुत सारे मौसम जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी खुदा ने बनाया है वो परफेक्ट बनाया है। जमीन के ऊपर जो है, आप सब जानते हैं, समंदर खुदा ने बनाया। समंदर के अंदर तकरीबन 1500 से ज्यादा किस्म की मछलियां हैं, और सिर्फ अफ्रीका में 167 किस्म के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। 900 से ज्यादा किस्म के परिंदे हैं जमीन के ऊपर, और 1 लाख से भी ज्यादा किस्म के दरख्त जो हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं। और जमीन पर 17,500 से ज्यादा किस्म की सिर्फ तितलियां ही हैं। 2.5 लाख किस्म के पौधे पाए जाते हैं, फलदार पौधे जो हैं, और 10,000 किस्म के जो बेनिफिशियल जड़ी बूटियां हैं वो पाई जाती हैं। सो वट एवर गॉड हैज क्रिएटेड इज परफेक्ट। फिर इंसानी जिस्म जो है, इसकी क्या बात की जाए, सिर्फ इंसान की जो जुबान है, छोटी सी जुबान है, इसके अंदर कहते हैं कि 10,000 टेस्ट बड्स हैं। सिर्फ एक छोटी सी जुबान के अंदर, इतनी सी जुबान है इसके अंदर। और साइंस आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि पेट के अंदर हड्डियां कैसे बनती हैं। शायद आप जो मेडिकल के लोग हैं वो आप जानते हो कि एक इंसानी जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, लेकिन ये कोई शख्स नहीं जानता कि एक जिस्म के अंदर कितने सेल होते हैं, कितने खुलिये होते हैं। कोई शख्स आज तक नहीं जान पाया। तो याद रखें मेरे अजीजों, खुदा ने जो कुछ भी बनाया है वो कामिल बनाया है, परफेक्ट बनाया है, और खुदा चाहता है कि हम उस कामलियत में रहते हुए अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालें। क्योंकि जब हम अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालेंगे तो फिर हमारा तवक्कल, हमारा ईमान और भरोसा उस पर बना रहेगा, और फिर किसी चीज की कोई कमी जो है वो हमें फिक्रमंद नहीं कर पाएगी, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और कंफ्यूजन का शिकार नहीं कर पाएगी। कैन यू से आमीन? ओके, दूसरे हिस्से, आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत कहते हैं खुशी, शादमानी को। और याद रखें, खुदा सिर्फ हमें रोटी, कपड़ा और मकान देने में ही दिलचस्पी नहीं रखता, वो हमारी खुशी की भी के अंदर भी दिलचस्पी रखता है कि वेदर वी आर हैप्पी और सैड। वो हमारी खुशी में भी इंटरेस्ट रखता है कि क्या हम अफसुर्दा हैं, खुश हैं, क्या हम खुश रहते हैं या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और यहां पर जब ज़बूर नवीस कहता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, तो वो बयान करता है कि मुझे खुशी और शादमानी के जो झरने हैं, जो नदियां हैं, मुझे उनके पास ले जाता है। यानी मेरी जिंदगी में खुशी और शादमानी जो है वो थोड़े वक्त के लिए नहीं आती, चंद घंटों के लिए नहीं आती या चंद दिनों के लिए नहीं आती, बल्कि वो कंटिन्यू, जैसे एक झरना हमेशा चलता रहता है, एक नदी बहती रहती है, एक चश्मा बहता रहता है और कभी खुश्क नहीं होता, ऐसे ही खुदा हमारी जिंदगियों में खुशी और शादमानी को लेकर आता है।
और ले जाने जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ले जाने से मुराद है रहनुमाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। याद रखें, इस जिंदगी की खुशियां शादमानियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की रहनुमाई में है। अगर खुदावंद हमारे आगे आगे चलेगा, अगर खुदावंद हमारे साथ साथ होगा, तो ही हम खुदावंद में खुश और शादमान रह सकेंगे, वरना नहीं। वरना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और एंजाइटी जो है वही हमें चारों तरफ से घेरे रहेगी। ओके, एक और सवाल है मेरा आपके लिए। सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी ऐसे चरवाहे को देखा है जो भेड़ को कान से पकड़कर घसीट कर ले जाता हो? क्यों नहीं? उसको दर्द होती है। और क्या आपने देखा है? ओके, और याद रखें, जो चरवाहा होता है वो कभी भी भेड़ को घसीट के नहीं लेके जाता। वो भेड़ को आवाज देता है। किसी को याद है क्या कहते हैं? खुर खुर, क्या कहते हैं आवाज को? क्या कभी आवाज सुनिए चरवाहे की क्या होती है? वो हर किसी की अपनी चरवाहे की आवाज होती है, इसीलिए भेड़ें अपने ही चरवाहे के पीछे जाती हैं। वो एक सटन आवाज उनको देता है। कई है जो विसल मार करते हैं, सीटी मारते हैं, तो वो भाग के उसके पीछे आ जाती हैं। लेकिन जो कसाई होता है ना, जो बुचर, वो उसको घसीट के लेके जाता है कान से पकड़ के। तो याद रखें, यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। याद रखें, खुदा आपको कभी भी मजबूर नहीं करता, घसीटता नहीं है, कभी भी आपको किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करता है, बल्कि वो आपको फ्री विल देता है कि आप खुदा के जलाल के लिए और उसकी बादशाही की वुसअत के लिए कुछ कर सके। और यहां पर ये आयत जो है वो खुदावंद की तरफ से जो जलाली फरावानी और प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन और प्रोविजन के बारे में। क्योंकि अगर ये चीजों के लिए हम खुदा के ऊपर तवक्कल और भरोसा कर ले, तो याद रखें, हम कभी भी इस दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और अभी मैंने बताया कि दुनिया में हमारे 3 दुश्मन हैं, दुनिया, जिस्म और अबलीस। अबलीस कभी भी हमारी जिंदगी में अच्छाई नहीं चाहेगा, वो हमेशा हमारा नुकसान चाहेगा, वो हमेशा हमें खुदा से दूर ले जाना चाहेगा। लेकिन बाज़ औक़ात अबलीस भी हमारी जिंदगियों में अच्छे काम कर देता है। हेलो, क्या आप इस चीज से मुत्फिक हैं या नहीं? हेलो, मुत्फिक हैं या नहीं? हाँ या ना तो बताएं। नहीं है, ओके। कितने लोग मुत्फिक नहीं हैं? ओके। और बाकी सारे मुत्फिक हैं? हाँ, नहीं। याद रखें, अबलीस अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है। और मैं अक्सर कहता हूं, और मैंने ये स्टोरी भी सुनाई हुई है पहले भी। ओके, एक दफा एक फकीर ने कहा कि खुदा, मैं दौलतमंद होना चाहता हूं, मुझे पैसा दे, क्योंकि तू मेरा चौपान है और मुझे किसी चीज की कमी होगी, इसलिए तू मुझे मुहैया कर। पूरा महीना सुबह दोपहर शाम दुआ करता था, खुदा उसे कोई जवाब नहीं देता। एक दिन वो कहता है, अच्छा हर रोज खुदा से मांगता हूं ना, आज अबलीस से मांग के देखता हूं। वो दुआ करता और कहता है, अबलीस हाजिर हो, अबलीस अब हाजिर हो। फौरन अबलीस उसके पास आ जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो फकीर जो है वो अबलीस को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे बहुत सारी दौलत दे दे, क्योंकि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं। तो अबलीस कहता है, बस और कुछ नहीं चाहिए? कहता नहीं, बस तू दौलत ही दे दे, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो अबलीस उसको सजेशन देता है और उसको कहता है, चल ठीक है, तुझे दौलत चाहिए तो मैं तुझे एक मशवरा देता हूं, कल सुबह मैं खूबसूरत सफेद घोड़ा बन जाऊंगा, तू मुझ पर सवार होना और बादशाह के महल के सामने चक्कर लगाना। बादशाह इस खूबसूरत घोड़े को देखेगा तो वो तुझसे खरीद लेगा और तू अमीर हो जाएगा, इसमें कोई गलत काम नहीं है। तो फकीर कहता है, हाँ, इसमें तो कोई गलत काम नहीं है। वो बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है, वो डील कर लेता है उसके साथ।
अगले दिन इब्लीस जो है वो एक खूबसूरत सफेद घोड़ा बन जाता है और फकीर जो है अगले दिन उस घोड़े के ऊपर सवार होकर बादशाह के महल के सामने चक्कर लगाता है कि कब बादशाह देखे। और बादशाह निकलता है अपने घर से बाहर, बालकनी में आता है, देखता है और कहता है वो इतना खूबसूरत सफेद घोड़ा इस फकीर के पास कहां से आया? ये तो बादशाहों के शायान शान है, ये तो बादशाह के पास होना चाहिए। वो अपने मुलाजिमों को भेजता है, नौकरों को भेजता है और कहता है कि जाकर इस फकीर से ये घोड़ा खरीद लो, जितनी भी रकम वो मांगे। तो उसके मुलाजिम जाते हैं, वो उससे एक बड़ी रकम लेकर तो वो घोड़ा उसको बादशाह के मुलाजिमों को बेच देता है। फकीर बड़ा खुश होता है कि अब मैं अमीर हो गया हूं, मेरी सारी फिक्रें, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। तो फकीर पैसा लेके अपने घर चला जाता है, बादशाह घोड़े को अपने अस्तबल में रख लेता है। रात को बादशाह को नींद नहीं आती खुशी के मारे। वो कहता है इतना खूबसूरत सफेद घोड़ा, इतना सस्ता, मैंने इस फकीर से खरीद लिया है। और फकीर जो होता है उसको भी रात को नींद नहीं आती। वो भी कहता है इतनी माल और दौलत, इतना रुपया पैसा इतनी आसानी के साथ मेरे पास आ गया। बादशाह उठता है और कहता है मैं जरा जाकर रात को देखूं कि वो खूबसूरत सफेद घोड़ा जो दिन को, खूबसूरत सफेद घोड़ा इतना जो दिन को था, वो रात को कैसा लगता है। मैं जाकर जरा रात का उसकी हालत को देख के आऊं। वो रात को जाता है अपने अस्तबल में और जाकर देखता है कि वो जो सुबह के वक्त खूबसूरत सफेद घोड़ा था वो रात को मरियल सा गधा बना हुआ है। बड़ा परेशान होता है, कहता है वो इस फकीर ने बादशाह के साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया उसने। वो अपने मुलाजिमों को भेजता है और कहता है जाओ और फकीर को पकड़ कर ले आओ। उसको पकड़ कर ले आते हैं और वो अपने मुलाजिमों को कहता है इस फकीर का सर कलम कर दो, इसने बादशाह के साथ धोखा किया, किसी आम आदमी के साथ नहीं, मेरे साथ धोखा किया। तो जब उसका सिपाही सर कलम करना लगते हैं तो वो आदमी फकीर जो होता है वो उनको कहता है प्लीज 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट मुझे दुआ कर लेने दो, तो आखिरी दफा दुआ कर लेने दो। तो वो कहते हैं चल ठीक है 5 मिनट के लिए दुआ कर ले। दुआ करने के लिए उसको देते हैं। तो फिर वो फकीर जो है ना दुआ करता है, इब्लीस हाजिर हो, इब्लीस हाजिर हो। इब्लीस फौरन उसके पास आ जाता है और इब्लीस उसको कहता है हाँ तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है कि इब्लीस मुझे इस मौत के मुंह से बचा। तो इब्लीस पता उसे क्या जवाब देता है? उसे कहता है कि मौत के मुंह के पास पहुंचाना मेरा काम है, आगे बचाना या ना बचाना ये काम खुदा का है। तो याद रखें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस जो है वो चोर है और उसका एजेंडा जो है वो चोरी करना, मार डालना और हलाक करना है। और इब्लीस बाज़ औक़ात हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ले आता है, ऐसे हालात में हमें लाकर खड़ा कर देता है कि हमें आगे से कुछ समझ नहीं आती और फिर उसका अंजाम जो है वो हलाकत है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों खुदा चाहता है कि जब खुदावंद हमारा चौपान है, जब वो हमारे हर चीज मुहैया करने पर कादिर मुतलिक है, हर चीज वो हमें मुहैया करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी की हर एक चीज की फिक्र करता है, तो फिर क्यों ना खुदावंद पर ही तवक्कल किया जाए, खुदावंद पर ही क्यों ना भरोसा रखा जाए। और यहां पर एक और आयत है, आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ये इस ज़बूर की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाने वाली आयत है। सबसे ज्यादा इसको गलत लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। किसने सोचा कभी क्यों खुदावंद की आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है? दोनों के पास दोनों सिग्निफिकेंस अलग अलग है। क्या? हाँ जी, हमें हाँ जी छड़ी के साथ डायरेक्ट डायरेक्शन लेके जाता है। और प्रोटेक्शन किसकी? हाँ जी, बहुत दफा जब इस आयत को पढ़ा जाता है तो हम समझते हैं कि खुदावन का आसा और खुदावन की लाठी जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। लिखा है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मुराद यह है कि अक्सर लोग इसको समझते हैं कि वो छड़ी जो रखी है ना चरवाहे ने, वो भेड़ों को डिसिप्लिन करने के लिए, भेड़ों को मारने के लिए रखी है। नहीं, वो भेड़ों को मारने के लिए नहीं है। वो अगर कोई इन्वेडर आता है, कोई कुत्ता आता है, कोई जानवर आता है, कोई भेड़िया आता है तो उसको मारने के लिए है, भेड़ों को मारने के लिए नहीं है वो छड़ी। और वो जो आसा है
और यहां पर भेड़ जो वो कहती है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, कि मुझे पता है कि अगर कोई मेरी जिंदगी में खतरा आएगा, अगर कोई मेरी जिंदगी में मुश्किल आएगी, अगर कोई मेरी जिंदगी में आफत आएगी, तो तेरा आसा और तेरी लाठी जो है वो मेरी ढाल होगी, वो मुझे बचा लेगी। और खुदा जो है वो हमारा ढाल है, वो हमारी सिपर है, वो हमें बचाना चाहता है ताकि कोई चीज जो है वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। और इब्लीस जो है वो हमारा दुश्मन है, जो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोचता, बल्कि वो हमेशा हमारा बुरा ही सोचता है। और दुनिया जो है वो हमारा दूसरा दुश्मन है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया से दोस्ती करना जो है वो खुदा से दुश्मनी करना है, खुदा से दुश्मनी करना है। और जो दुनिया को अजीज रखता है, खुदावंद ने कहा कि वो मेरे लायक ही नहीं है। किसी को मालूम है कैसे हम दुनिया को अजीज रखते हैं? कैसे? दुनिया जैसे काम करते हैं, और खुदा को प्रायोरिटाइज ना करके हम दूसरे कामों को, जब दूसरे कामों को नहीं, जब दुनिया के कामों को, दुनिया की चीजों को जब हम खुदा से ज्यादा अव्वलियत देते हैं, तो फिर वो चीजें जो है वो हमें खुदा के उस मियार से, उस स्टैंडर्ड से जहां पर खुदा हमें देखना चाहता है, वो गिरा देता है। दुनिया की जब बात की जाती है तो इसमें हमारी जॉब भी है। बहुत दफा हम जॉब की खातिर खुदावंद के घर को छोड़ देते हैं, जॉब की खातिर खुदा की कलीसिया को छोड़ देते हैं, जॉब की खातिर दुआ को छोड़ देते हैं, जॉब की खातिर चर्च को कलाम मुकद्दस को पढ़ना छोड़ देते हैं। कभी देखा किस तरह छोड़ते हैं? ये नहीं कहते हम लोग कि नहीं हुण तो मेरी नौकरी मिल गई है, हुण तो मैं दुआ करनी नहीं करनी, हुण तो मैं चर्च जाना नहीं करना, हुण तो मैं दुआ करनी नहीं करनी, कलाम पढ़ना नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम अलानिया नहीं कहते, लेकिन हम अपने अमाल से इसको जाहिर करते हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे मैंने काम पे जाना है, तो अच्छा कोई गल 15 मिनट पहले उठ जाऊंगा, तैयार होके तो चला जाऊंगा। कहां गया दुआ का टाइम? कहां गया कलाम का पढ़ने का टाइम? और अतवार का दिन है, कोई बात नहीं, खैर अभी मैं थोड़ा सा काम करके आ जाता हूं, और जब आता हूं काम करके तो फिर चर्च में आके सोया रहता हूं। तो इसलिए खुदा ने हमारे लिए सबत रखा है कि हम आराम करके फ्रेश होके फिर आए, फ्रेश ताजा दम होके, ताकि हम लायक तौर पर खुदावंद की प्रस्तिश और उसकी इबादत कर सकें। ये नहीं कि अक्सर हम कहते हैं जी नहीं, खुदा ने क्या ना, थके मांदे और बोझ के दबे हुए लोग, सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो चर्च में ही तो फिर आके आराम करना होता है ना। लेकिन खुदा आराम के साथ साथ मेहनत और मुशक्कत भी मांगता है। कैन यू से आमीन? और तीसरा जो हमारा दुश्मन है वो है जिस्म। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। और पालूस रसूल बयान करता है कि मैं अपने जिस्म को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। कभी देखा, कभी सोचा है कि पालूस रसूल जब कहता है कि मैं अपने जिस्म को मारता कूटता उसे काबू में रखता हूं, मारता कूटने से क्या मुराद है? कि वो अपने ऊपर जुल्म करता है, अपनी अनगॉडली जो डिजायर्स हैं उनको वो खुदा के ताबे करता है, खुदा के सरेंडर करता है। और कैसे हम कर सकते हैं? किसी को मालूम है कैसे हम अपनी जो अनगॉडली डिजायर्स हैं उनको खुदा के ताबे कैसे कर सकते हैं? क्या करें हम लोग? सिर्फ दुआ कर लें, कलाम पढ़ के बस। जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करके कैसे फॉलो करें? क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। जी आप क्या कह रहे हैं? यीशु को चार्ज दे देना सिर्फ काफी है। हाँ जी, जिंदगी दे देना ये काफी हो जाएगा। एक दफा जिंदगी दे दी और फिर सारे मसले हल। जी आप क्या कह रहे हैं? आपने क्या कहा था? आप ही भूल गए। नहीं, पाकरू का वो मांग लीजिए, पाकरू से हमें गाइडेंस है। और कैसे? बोल के, वर्ड के। और एक नुक्ता है जो हम बहुत ज्यादा कलीसियाओं में नजरअंदाज करते हैं। कैसे हम जिस्म को खुदा के ताबे कर सकते हैं? रोजे के जरिए, आप दुआ के जरिए। ये आप जो वो एक्स बता रहे हैं, अगर आप रोजा नहीं रखेंगे तो क्या आप अपने आप को खुदा के ताबे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत आसान सा तरीका खुदावन ने हमें बताया, और वो तरीका जो है सरेंडर करना। किसको? खुदा को अपने सरेंडर कर लेना।
वो तो पुट्ठा लटका देगा मैं। अपने आप को खुदा के ताबे कर देना, ये भी एक एक्ट है, एक फ्रूट है। ये आप जो बता रहे हैं, फ्रूट ना मुझे बताएं, मुझे उसकी जड़ें बताएं कि जड़ों से क्या निकलता है। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है जी, वो भी फ्रूट है। जब आपके अंदर खुदा होगा तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत आपसे निकलेगी। आपको अपने मजबूर नहीं करना पड़ेगा अपने आप को दूसरों से मोहब्बत करने के लिए। ओके, मैं आपको बताता हूं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सरेंडर कैसे करें? सरेंडर की तो काफी सारे लोगों ने बात की। ओके, मैं आपको बताता हूं। याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है ख्वाहिशात को खत्म करना। यह भी एक मश्क है, एक रियाजत है, लेकिन एक आसान तरीका खुदा ने हमें बताया है कि कैसे हम अपने फुल होल बीइंग को, अपने बॉडी, स्पिरिट और सोल को कैसे हम खुदा के ताबे कर सकते हैं। और उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो यह है कि हमारे दिल के तख्त के ऊपर मसीह हो, यानी मसीह हमारे दिल के तख्त के ऊपर हो और वो फैसला जात करे। और मुझे याद है कि मुझे इस लेसन को सीखने में बड़ा वक्त लगा। उस वक्त में भी मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं नया नया क्रिश्चियन था, और मुझे बैंगन जो है, आलू की सब्जी जो है ना, वो इंतहा से ज्यादा नापसंद है। ये नहीं कि पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं बिल्कुल नहीं खाता होता था। और जब भी हमारे घर में बनता था तो मैं अपनी सिस्टर के घर जाता था, वहां पे जाकर रोटी खाता था। तो एक दफा खुदावन ने मुझे ये लेसन सिखाया कि जब मुझे दिया गया वो सब्जी और रोटी के और उसके आलू बैंगन की सब्जी देगी, तो मैं उसके लिए दुआ कर चुका था, खुदावन तेरा शुक्र है इस रोटी के लिए तूने मुहैया की है। और जैसे मैंने देखा आंखें खोल के ना, तो फिर मेरे दिल में आया कि नहीं, ये मैंने नहीं खाने, मैंने नहीं खाने ये। तो पता क्या हुआ, वो रोटी मेरे सामने पड़ी हुई थी। तो खुदावन ने मुझे बताया उस वक्त कि अब तेरे दिल के तख्त के ऊपर कौन सवार है, तू है, तेरी खुदी है, या यस्सु है? तू है, तेरी खुदी है, ये यस्सु है तेरे दिल के तख्त के ऊपर जो ये फैसला कर रहा है कि तूने ये आलू बैंगन की सब्जी खानी है या नहीं खानी है। तो जब मैंने दयानतदारी के साथ फैसला किया तो मुझे जवाब मिला कि ये इस वक्त मेरी खुदी है जो मेरे दिल के तख्त के ऊपर है, मेरी खुदी है जो मुझे कह रही है कि मैंने ये सब्जी नहीं खानी। तो पता फिर खुदावन ने मुझे क्या जवाब दिया? खुदावन ने कहा कि खुदी को उतार दे और मुझे अपने दिल के तख्त पर बिठा ले, तो देखना यही सब्जी तुझे अच्छी लगेगी। और वो दिन और आज का दिन है, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बैंगन मजे से खाता हूं, और अक्सर मेरे मुंह में छाले हो जाते थे बैंगन खाने, सब्जी खाने से, लेकिन उसके बाद आज तक कभी नहीं हुए। क्योंकि जब हम अपने दिल के तख्त के ऊपर खुदावन को बिठाएंगे तो हमारे जो फ्रूट्स है, जो आउटकम है, वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। कैन यू से आमीन? तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद को अपनी जिंदगियों का आका, मालिक और मुनज्जी बनाने के लिए एक आसान तरीका यह है, और वो यह है कि हम अपने दिल के तख्त के ऊपर हमेशा खुदावंद को रखें। और जब भी कभी भी कोई भी फैसला करने लगे तो देखें कि ये काम जो मैं करने को हूं, इससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो उससे हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी, बरकत और तरक्की आएगी, वरना फिर तनज़्ज़ुली आएगी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और बाप, इस वक्त मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में और इन खानदानों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से